हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। DSSB का अपडेट आ चुका है। आपका 3 से 11 आपके एग्ज़ाम होंगे जुलाई में। कंप्यूटर साइंस का लास्ट में 11 को एग्ज़ाम है। इस सीरीज़ में मैं आपको 11th और 12th का सिलेबस कवर करवा रही हूँ। PGT का पेपर है तो पता ही है सभी को, 11th-12th का सिलेबस तो कवर होगा ही, जिसमें काफ़ी सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके टॉपिक वाइज है। तो फर्स्ट चैप्टर मैं 11th का करवा चुकी हूँ, ये सेकंड चैप्टर है। इस वीडियो में मैं सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दूँगी। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है सॉफ्टवेयर कंसेप्ट। सॉफ्टवेयर में आपका लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, आपके सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्टडी ऑफ नीड फंक्शन एंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टडी सम कॉमन यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स, विंडो एटसेट्रा। स्टडी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ोगे एंड्रॉयड वगैरह, ओपन सिस्टम कंसेप्ट पढ़ोगे इस वीडियो में आप। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है गाइस? हार्डवेयर वो होता है जिसको आप टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे को हम पढ़ाते हैं, क्लास फर्स्ट से पढ़ाते हुए आते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। एक कंप्यूटर कंसिस्ट बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड बोथ आर इक्वल इम्पोर्टेंट फॉर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये दोनों ही आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इज जनरल term used for computer program that control the operation of computer। इसको आप टच नहीं कर सकते हो, ओनली सी कर देख सकते हो। आगे है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। 3 टाइप के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके, जो आपके सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ये आपका सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर को सपोर्ट करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हुआ। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आगे बताऊंगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 टाइप का होता है, जनरल पर्पस और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंट्रोलिंग कंप्यूटर ऑपरेशन एंड परफॉर्म टास्क एसोसिएट विद कंट्रोलिंग एंड यूटिलाइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल the supervise the hardware of a computer and also provide services to application software program and user। ये मैनेज करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एक्टिविटी विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को भी ये प्रोसेस करता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं होते PGT लेवल के। आगे आपका सब पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को पता है, विंडोज़ 7, विंडो 8 सब आई हुई है। नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों होती है? हमें अपने कंप्यूटर को ओपन करने के लिए, रन करने के लिए, हमारे एप्लीकेशंस को रन करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। और ये हमें इंटरफेस करवाता है बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर का। ऑपरेटिंग सिस्टम के विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता, लोड नहीं होता, CPU से अटैच नहीं होता। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या है आपके? तो फर्स्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी को पता है, फंक्शन परफॉर्म करता है आपके। ठीक है, तो नंबर वाइज हम पढ़ते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। जैसे CPU है, डील विद द मैनेजमेंट ऑफ द CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट
The operating system take care of the allotment of CPU time to different process. This is called the scheduling time. Two type of scheduling technique are employed by an operating system. Priority scheduling, जिसमें आप प्रायोरिटी देते हो कि पहले किसको एग्जीक्यूट करें हम प्रोसेस को, एंड जिसकी हायर प्रायोरिटी है उसको हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं और जो लोअर प्रायोरिटी है उसको हम बाद में एग्जीक्यूट करते हैं। देन राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, इसमें टाइम डिवाइड होता है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में। दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज टाइम शेयरिंग शेड्यूलिंग। इन दिस ईच प्रोग्राम और टास्क इज गिवन ए फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट। द CPU continues with the execution till either the allocated time is over or there is some interrupt request or the task is completed before the allotted time. If the task is not completed at the end of the allotted time, it is the put at the end of query. आगे देखिए डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिवाइस मैनेजमेंट करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट विद हार्डवेयर एंड अटैच्ड डिवाइस एंड मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन देम टू द CPU. दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट बिकॉज द CPU प्रोसेसिंग स्पीड इज मच हायर देन दैट ऑफ IO डिवाइस इज ऑर्डर और ऑप्टिमाइज द CPU टाइम। देन आपके आते हैं द ऑपरेटिंग सिस्टम एम्प्लॉय द टू टेक्निक बफरिंग स्पूलिंग। सभी को पता होगा स्पूलिंग बहुत एक टॉपिक है जिसे क्वेश्चंस बनता है। बफरिंग क्या होती है आपकी? बफरिंग इन द टेक्निक द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज डज इन इनपुट बफर एंड आउटपुट बफर। वन ऑफ द सिग्नल ऑफ द इनपुट और आउटपुट इज सेंड टू और फ्रॉम द CPU respectively. The operating system through the device controller moves the data from the input device to the input buffer and for the output device to the output buffer. When a signal is sent to from the operating system to be respective device controller, the program does not wait, rather it return to it is processing. In case of input, if the buffer is full, the operating system send a signal to the program which process the data stored in the buffer. When the buffer become empty, the program inform the operating system which reload the buffer and the input operation continues. Similarly, the output when the program being executed as a display some output, it fill the buffer and then inform the operating system. After the operating system empties the buffer by sending data to the output device and it is maintain the program fill. ठीक है, and another buffer. The technique is called the overlap processing. Overlap processing पता चल गया क्या होता है? This is because while the operating system reload one buffer, the execution program does not stop as it to able to retrieve fill data from the another buffer. स्पूलिंग क्या होता है आपकी? दिस इज ए डिवाइस मैनेजमेंट टेक्निक यू यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट टास्क ऑन द सेम इनपुट आउटपुट डिवाइस. सी द एग्जाम्पल, देयर आर वेरियस यूजर ऑन द नेटवर्क शेयरिंग द सेम प्रिंटर. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन वन यूजर माइट गिव print command. The speed of the printer is very slow as compared to the CPU processing. So the operating system temporarily store the data of every user on the hard disk of the computer to which his printer is attached. The individual user need not wait for the printed process to be completed. Instead, the operating system send the data from the hard disk to the printer one by one. आपका ये स्पूलिंग होता है. आगे है मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? क्योंकि जो CPU है इन द कंप्यूटर बोथ द CPU एंड IO डिवाइस इंटरेक्ट विद द मेमोरी. व्हेन ए प्रोग्राम नीडेड टू बी एग्जीक्यूटेड इट इज लोड इनटू द मेन मेमोरी टिल द एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड. देयरफॉर दैट मेमोरी स्पेस इज फ्रीड एंड इज अवेलेबल फॉर other program. The common memory management technique used by the operating system are जो आपकी पार्टीशन करता है और वर्चुअल मेमोरी करता है. पार्टीशनिंग क्या आपका? द टोटल मेमोरी इज डिवाइड इनटू वेरियस
पार्टीशन ऑफ द सम साइज एंड डिफरेंट साइज, कि छोटे छोटे साइज आप इनको फिक्स कर देते हो। एंड वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वर्चुअल मेमोरी फास्ट है या नहीं है, क्या है ये चीज़, किससे कनेक्ट होती है, कहाँ में वो लोड होती है, ये सभी से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो दिस इज ए टेक्निक यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम बाय वर्चुअल ऑफ विच ऑफ द यूजर कैन लोड द program which are larger than the main memory of the computer. In this technique the program is executed even if the complete program is not loaded on to the main memory. The operating system divides the main memory into equal size called the page. A part of the program inside in the main memory and is called the active set. The rest in the secondary storage device in the form of sector or block with the help of page map table. The operating system keep track which page of main memory is storing which block of secondary memory. A virtual address which is not the real physical address is mapped either the main memory or the secondary memory. Hence the virtual memory allow more program and even large program to be executed in the main memory loaded into efficient memory utilization. ओके फाइल मैनेजमेंट क्या करती है, आपकी फाइल लोकेशन टेबल से आपकी फाइल शेयर करती है, स्टोर करती है। जैसे सिक्वेंशनल फाइल, जो फाइल है आपके फोल्डर है, डायरेक्टरी है सिस्टम की, वो आपके मैनेज करती है। जो डाटा है आपका कंप्यूटर का स्टोर करता है फॉर्म में, फाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है फाइल एलोकेशन टेबल के थ्रू। FAT की फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। स्टोर करता है जनरल इंफॉर्मेशन फाइल की, जैसे फाइल नेम, टाइप, बाइनरी साइज, स्टोरिंग एड्रेस एंड एक्सेस मोड के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। सीक्वेंशियल इंडेक्स डायरेक्टली रिलेटेड फाइल के थ्रू द फाइल मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है क्रिएट के लिए, एडिट के लिए, कॉपी के लिए, अलोकेट मेमोरी के लिए टू द फाइल एंड अलाउ द अपडेट द FAT फाइल अलोकेशन टेबल में आप फाइल मैनेजमेंट अलाउ करता है अपडेट करने के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो टेक केयर दैट फाइल आर ओपन विद द प्रॉपर एक्सेस राइट टू द रीड और एडिट दैम। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क OS इट इज़ यूज ऑन द स्टैंड अलोन सिंगल यूज़र के लिए, मल्टी यूजर के लिए, मल्टी प्रोसेसिंग के लिए, मल्टीपल प्रोसेस एक साथ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, तो ये सब आप रीड कर सकते हैं। रीड कॉमन यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है आपका, लिनक्स है आपका, बॉस है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोलोथ है, यूनिक्स है। यूनिक्स किसने किया था, डेवलप बेल लैब ने किया था। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप इन द हाई लेवल लैंग्वेज C ड्यू टू द पोर्शन फिक्सिंग एंड पावर। यूनिक्स इज यूज इन द नेटवर्क एनवायरनमेंट टुडे। लिनक्स एंड सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन इंटरफेस आर ऑनर एंड trademarked by the open group. There are many different variant of Unix. आगे आपका मोबाइल, एंड्रॉयड, इनसे कोई क्वेश्चंस नहीं पता आपका नहीं बनता। अब assembler क्या होता है, the assembler is used to translate the program writing in the assembly language into the machine code. The input of the assembler is a source program that contains the assembly language instruction. The output generated by the assembler in the object code and machine code understandable by the compiler.
कंप्यूटर। कंपाइलर क्या करता है? द लैंग्वेज प्रोसेस दैट ट्रांसलेट द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम एज ए होल in one go to machine code is called the compiler. Some of the example are C and C++ compiler. The program translate into machine code is called the program translate into machine code is called the object program. The source code is translated to the object code successfully. It is free of error. If there are any error in the source code, the compiler specifies the error at the end of compilation with the line number. The error must be removed before the compiler can successfully recompile the source code again. Interrupted. The language process that translated a single statement of source program into machine code and executes it immediately before moving on the next line is called the interrupted. Interpreted क्या करता है? आपका लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है. If there is an error in the statement, the interpreter terminate it is translating process at the statement and display the error message. यूटिलिटीज़ क्या होते हैं आपके? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ वन which provides certain tasks that help in the proper maintenance of the computer. The job of utility programming is to keep the computer system running smoothly. आगे आपके एंटीवायरस आपके काफ़ी टाइप के होते हैं. एंटीवायरस का क्या काम का है? एन एंटीवायरस इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है विच डिटेक्ट एंड रिमूव द कंप्यूटर वायरस. इफ द सॉफ्टवेयर इज़ नॉट एबल टू रिमूव द वायरस, इट इज़ जो आपके नहीं होते वो आपके न्यूट्रलाइजन होते हैं. द एंटीवायरस कीप ए वॉच ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इफ ए वायरस फाउंड, इट मे अलर्ट द यूजर, फ्लैग द इंटरप्टेड प्रोग्राम और किल द वायरस. सम ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ वायरस आर बूट सेक्टर वायरस. आपका डिस्प्लेस करता है बूट रिकॉर्ड को. कॉपीज इट सेल्फ इज द बूट सेक्टर. इट सेल्फ where the program to boot the machine is stored so fast and virus is loaded on the main memory and then the operating system new disk is inserted, the virus copy insert to the new disk. The antivirus overwriting the correct boot record on the interrupted boot sector and also clean the bad sector. फाइल वायरस क्या होते हैं आपके? File virus. A file virus generally attack executable file. They can attach a various location of a original file, replace code, fill in the open space in the code, or create components file to work with the executable file. Microvirus. This virus infected an important file called the Norman or MS Word. As soon as the application is open, the virus get activated. It demand the formatting of document, even may not allow editing or saving of document. ट्रोजन हाउस और वॉर्म से आपके क्वेश्चन पूछते, ऊपर वाले वायरस से नहीं पूछते. तो ट्रोजन हाउस क्या है? इट इज़ ए कोड जर्नल हिडन इन गेम और स्प्रेडशीट. सिंस देयर आर हिडन, द प्रोग्राम सीम टू द फंक्शन एज द यूजर वांट, बट एक्चुअली इट इज डिस्टोरिंग द प्रोग्राम. ए ट्रोजन हाउस डज नॉट रिक्वायर ए होस्ट प्रोग्राम टू एम्बेड itself. It is complete program. Its main objective to is the case harm to the data. They can create bad sector on the disk, destroy file, allocation table and case of the system to hang. worm क्या करता है आपका? वैन ए प्रोग्राम कैपेबल ऑफ रिप्लेटिंग इटसेल्फ. ये अपने आप को रिप्लेस करता है. जैसे आपका एक प्रोग्राम की फाइल है उसको रिप्लेस करता रहता है इटसेल्फ अपने आप को. ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क द वर्म ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर ए होस्ट एट इट इज सेल्फ कंटेन प्रोग्राम. द जनरेटर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर अक्रॉस द कम्युनिकेशन लिंक और नेटवर्क दे जनरल इंटरप्ट राउटिंग सर्विसेज. इनसे आपके नहीं बनते पेपर में क्वेश्चन. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बोट बाय द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक एप्लीकेशन और टास्क. से फॉर एग्जांपल मेकिंग ए डॉक्यूमेंट और मेकिंग ए प्रेजेंटेशन और हैंडलिंग
inventory or managing the employee database. And application software can be two type: general purpose application software and customized application software. जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो आप जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेस, प्रेजेंटेशन टूल, स्प्रेडशीट, पैकेज, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो कि आपके ऑर्डर के थ्रू बनते हैं। कस्टमाइज के सॉफ्टवेयर इज वन विजिटर टूल मेड ऑफ द पर द यूजर रिक्वायरमेंट। सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कस्टमर स्पेसिफिक, इट इज मेड कीपिंग इन द माइंड एंड इंडिविजुअल नीड ऑफ द यूजर एंड सो आर also referred as domain specific tools. Such software cannot be installed and used by any other user customer since the requirement may differ. Some example of customized software are discussed below. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, पेरोल सिस्टम हुआ, एक्सेप्ट होटल मैनेजमेंट, रिजर्वेशन सिस्टम हुआ, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम हुआ, ये सब आपके है। ओपन सोर्स सिस्टम क्या सॉफ्टवेयर मेनली कस्टमाइज इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर लाइसेंस। ये आपके लाइसेंस के थ्रू ओपन सोर्स आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं। बस इससे आपके क्वेश्चंस नहीं बनते। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे हम आपके लिए। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, DSSC पेपर को करेक्ट करना ही आपकी बात। थैंक यू गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।